बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो ओव्यूलेशन। क्या ओवरीज़ में एग्स नहीं बन रहे? ओवरीज़ में एग्स का ना बनना बांझपन का सबब बन सकता है। मुकम्मल मालूमात और बेहतरीन इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी इन ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में कि यानी ओवरीज़ में एग्स बन रहे हैं या नहीं। अगर एग्स नहीं बन रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं, इसके जवाब आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ओव्यूलेशन अगर नहीं हो रही तो इसमें पीरियड्स भी हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत में पीरियड्स नहीं भी होते। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो ओवरीज़ की वॉल्स को थिक करे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे हफ्ते में या तो ओव्यूलेशन होती है या नहीं होती। अगर ओव्यूलेशन होगी तो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा, तो वो प्रिवेंट करेगा कि ओवरीज़ की वॉल टूटे ना। लेकिन जब एग रिलीज़ नहीं होता तो इस सूरत में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ओवरीज़ की वॉल टूटना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अगर एग ओवरीज से रिलीज़ नहीं हो रहा होता तो औरत को पीरियड्स नहीं होते बल्कि ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग होती है, इसे मवारी नहीं कहते। अब मैं आपको ओवरीज में एग्स ना बनने की कुछ अलामात के बारे में बताती चलूँ। इससे बांझपन भी हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा लाइट ब्लीडिंग होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर एग्स नहीं बन रहे तो औरत को पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा। इसकी एक और अलामत ये भी है, ख़वातीन जिन्होंने फर्स्ट बेबी कंसीव कर लिया है लेकिन सेकेंड टाइम प्रॉब्लम आती है। अब इनकी कुछ वजूहात का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से ओवरीज़ में एग्स नहीं बनते। पहली वजह, जिन ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका ओव्यूलेशन रिज़र्व कम हो यानी ओवरीज़ में एग्स की तादाद कम होती है, इनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न कंट्रोल में नहीं रहता, यानी या तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी या तो वज़न बहुत कम हो जाता है, ऐसी ख़वातीन में भी ओव्यूलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसकी एक और वजह स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो सकती है। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे हार्मोन्स एड्रेनालिन और कोर्टिसोल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जिससे एग्स रिलीज़ नहीं होते। वो ख़वातीन जो ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करती हैं उनमें भी एग ना बनने का इम्कान हो सकता है, या वो पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी एग रिजर्व कम हो जाता है। अब इसके हर्बल तरीक़ाए इलाज के बारे में बात करते हैं। औरतों के तमाम मसाइल इंक्लूडिंग ओव्यूलेशन प्रॉब्लम यानी एग्स का ना बनना जैसे मसाइल की तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलवी कीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में कम होती हुई ओव्यूलेशन एग को ठीक किया जा सकता है। तासीर दवाखाना का यह हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से मुकम्मल पाक और कुदरती तौर पर हर्बल है। इसका आपकी बॉडी पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये इलाज हार्मोन्स को मतवज़न रखता है जिससे ओवरीज वॉल मजबूत रहती हैं, प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस होता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपर्ली होती है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज बेज़र इलाज माहवारी के तमाम मसाइल को ख़त्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। हमारा हर्बल इलाज LH और FSH हार्मोन को मुतवज़न रखता है जिससे ख़वातीन के यूट्रस के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं और औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाना का ये बेज़र इलाज औरत को इंटरनली एक्सटर्नली हेल्दी रखता है जिससे प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और माँ और बच्चे दोनों की सेहत बरकरार रहती है। वो ख़वातीन जिनके ओवरीज में एग्स नहीं बन रहे या जिनका एग रिजर्व कम है वो तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज एक बार ज़रूर आजमाएं। इस मसले से छुटकारा पाकर अपने घर और बच्चों को रौनक से महकाएं। अब कुछ ज़रूरी हदायत आपके लिए। वज़न को कंट्रोल में रखें, वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दें, ना ही ज़्यादा कम होने दें, पुरसकून माहौल में रहें, स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है ख़ुद को दूर रखें, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि नाश्ता लाजमी कर लिया करें, डिनर और लंच नॉर्मल करें। इसके अलावा विटामिन C का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, तेज़ और ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खानों को इग्नोर करें। इसके अलावा शुगर फूड का इस्तेमाल भी कम करें। इन तमाम हदायत पर अमल करके आप ओव्यूलेशन साइकिल जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।